हर युद्ध जो होता है वो शस्त्र से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध जो होते हैं वो शास्त्र से भी जीते जाते हैं। जब चाइना के पास शस्त्र बने भी नहीं थे ना, उससे कुछ साल पहले भारत में महाभारत खत्म हो चुका था। हाय, मेरा नाम हर्षद पवार। आज हम चाइना के डर के बारे में बात करेंगे और चाइना क्यों डर दिखा रहा है भारत को, शस्त्र का डर दिखा रहा है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, पूरे भारत में आज जो बात हो रही है वो इंडिया चाइना की वॉर के ऊपर हो रही है। 1962 के वॉर के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, जो इंडिया चाइना में हुआ, इंडिया और चाइना के बीच हुआ, और इंडिया जो वॉर हार गया। पर ये कोई नहीं बताता कि इंडिया वो वॉर क्यों हारा। उसके बाद वापस एक वॉर हुआ 1965 में, उसके बाद और एक वॉर हुआ 1967 में। आज हम तीनों युद्ध के बारे में बात करेंगे। देखिए, 1962 का वॉर हम इसके वजह से हारे क्योंकि भारत ने ना नेवी ना एयरफोर्स कोई भी यूज नहीं किया था। नेवी भी यूज नहीं की थी हम लोग ने, ना एयरफोर्स का हमने यूज किया था। इसके वजह से हम लोग 1962 का जो वॉर है वो हम लोग हार गए थे। इसके बाद जो है 1965 का वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के साथ, जब चाइना ने मदद की थी पाकिस्तान की। चाइना ने क्या किया, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में प्रेशर डाला, ठीक है, वहां पे उन लोग ने आर्मी अपनी खड़ी कर दी। ये साइड से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आ गया, पर दोनों साइड से इंडिया ने बैकफायर किया और इंडिया जीत गई। उसके बाद कभी भी चाइना ने पाकिस्तान की मदद नहीं की है। उसके बाद 1967 का वॉर हुआ, इंडिया चाइना वॉर, जो लास्ट वॉर था हम लोग का, और इंडिया अच्छे से जीता था। ये कहाँ पे हुआ था, सिक्किम में नातुल करके एक जगह है, वहां पे हुआ था, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद इंडिया के 87 जवान मारे गए थे, बट इंडिया ने बैकफायर किया और उनका 400 जवान जो उनके थे वो हम लोग ने मार दिए। ये हुआ सितंबर में। उसके बाद वापस अक्टूबर में ये लोग ने किया छोला में, जो कि सिक्किम में एक जगह है। इनकी डिफेंस की आर्मी जो थी बहुत स्ट्रांग थी चाइना की, वेपन्स ये लोग के पास तभी भी हम लोग से अच्छे थे, और ये लोग ने छोला में हमला किया, तभी भी हम लोग ने बैकफायर किया और वो भी हम वॉर जीत गए। चाइना का डर इसकी वजह से है क्योंकि चाइना वो टाइम पे भी उनका जो डिफेंस है वो तो हम लोग से अच्छा ही था ना, उनके पास हमारे से ज्यादा वेपन तो उन लोग के पास थे। तो चाइना क्यों वॉर आ रहा, क्योंकि बुद्धिमत्ता भी कोई चीज होती है। दूसरी बात, इंडिया आज भी अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, ये लोग को मालूम है। और आज भी इंडियन आर्मी इज द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड, आप मानो या ना मानो। इसके बाद हम बात करेंगे बॉयकॉट की। देखिए, ये हरकतें क्यों करती है मालूम है चाइना, क्योंकि इंडिया की जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है ना, तभी तभी ये लोग ने ऐसी हरकतें की है। अक्साई चीन में हुआ, जो अक्साई चीन जो है वो लेह लद्दाख के थोड़ा ऊपर का भाग था। अक्साई चीन अगर बात करने के लिए जाएंगे 1930s के अगर पहला देखेंगे तो उसका नाम अक्साई था। ये चीन तो बाद में आया ना, अक्साई चीन में भारत का ही तो भाग था, ये लोग ने छीन ली वो चीजें। इंडिया ने थोड़ा सा हाथ किया देते 1960 में यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लोग को ले भी नहीं रहा था, वो तो भारत था जिसने यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि चाइना को लो, नहीं तो चाइना को तो यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी जगह नहीं मिली थी। और आज भी पूरे दुनिया का मालूम है चाइना क्या हरकतें करती है। इसके बाद अब भी अगर हम बॉयकॉट की बात करेंगे तो अगर हम लोग बॉयकॉट अगर इनके प्रोडक्ट्स कर देते तो 25 to 27% का ग्रोथ ये लोग का डिक्लाइन हो जाएगा। ये लोग को सबसे पहला डर तो यही था, बट अब भी इन लोग के सबसे ज्यादा डर इन लोग का ये भी है कि इंडिया मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगी। देखिए, अलग अलग कंपनीज है ये लोग की, वही कंपनीज अगर इंडिया में अगर होगी, टेलीकॉम की, टीवीज की, वॉशिंग मशीन की, तो इंडिया खुद के लिए तो रखेगा नहीं, खुद को तो रखेगा ही, बट इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा। जिस दिन इंडिया एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा 62 to 63% का लॉस चाइना को खाना पड़ेगा हर साल। मतलब ये लोग का इकोनॉमी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, खत्म होने के लिए आ जाएगा, क्योंकि इंडिया तो एक्सपोर्ट पे नहीं जीता है, बट चाइना एक्सपोर्ट पे जीता है, ठीक है। तो चाइना के पास दूसरा कुछ ग्रोथ ज्यादा बचेगा नहीं। आगे अभी अगर हम बात करेंगे ये ग्रोथ को छोड़ने के बाद, तो मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया 60% ग्लोबली क्या करता है, मेडिसिन प्रोड्यूस करता है। पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना को भी पैसा जाता है। कैसे जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो होता है ना वो आज भी चाइना से आता है। देखो, जब कोरोना वायरस का मेडिसिन अभी आ रहा है और अभी भी आगे आएंगे, क्यों मेडिसिन अभी कोरोना वायरस के ऊपर इतना लेट क्यों निकला, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स थे ना वो चाइना में थे। इसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी उन लोग ने भी रॉ मटेरियल्स अपना शुरू कर दिया है, इंडिया ने भी रॉ मटेरियल्स अपना शुरू कर दिया है। तो रॉ मटेरियल जिस दिन शुरू हो जाएगा तो इंडिया की जो ग्रोथ है मेडिसिन में वो ऑटोमेटिकली हाई होने लगेगी और चाइना की घटने लगेगी। ऐसी हरकतें ये लोग ने पहले भी की। 2001 में गोरुमालासा करके जगह, गोरुमालासा का रेलवे लाइन ये लोग ने बड़ा बनाया, 1100 या 1200 मीटर का रेलवे लाइन ये लोग ने बनाया चाइना में। मेनलैंड चाइना से तिब्बत तक का था। ये लोग ने इतना बड़ा रेट क्यों खड़ा किया? देखिए, जो बॉर्डर्स पे ये लोग ने जब कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, ये लोग ने क्यों किए?
क्योंकि प्रेशर डाल रहे थे ये लोग ने बोला कि हम लोग मिनरल्स सप्लाईज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम लोग ये सारी चीजें खड़ी कर रहे हैं। पर नहीं, ये लोग ने वहां पे अपनी आर्मी खड़ी कर दी थी। तो 2011 के बाद इंडिया ने भी तो अपनी आर्मी खड़ी करनी शुरू कर दी। क्या गलत किया? एक्शन अगर करोगे तो उसका रिएक्शन तो तुम्हें मिलेगा ही ना। क्या पागल समझ के रखे हो क्या? लद्दाख के तुम्हारे बाप का है क्या? अगर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए तुम लोग अगर तुम्हारे बॉर्डर्स के यहाँ पे अगर रोड्स कंस्ट्रक्ट खड़े कर सकते हो तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग ने आज भी जो डिफेंस का पैसा लगाया वो अच्छा लगाया, और इनको मालूम है कि इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, जब खुद का जो इकोनॉमी गिरने लगता है, 2001 में भी ये लोग ने यही किया था। ये लोग ने आर्मी खड़ी कर दी थी लेह लद्दाख में। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हाई होते जा रही थी। अभी भी ये लोग क्यों कर रहे? 2013 में भी यही हरकतें की थी, अभी 2019 में भी पिछले साल की थी, अभी भी ये लोग यही कर रहे। अभी अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो 20 जवान हम लोग के मारे गए थे, पर हम लोग ने 46 जवान वो लोग के मारे गए थे, ऐसा रिपोर्ट आया था। बट अगर ऐसा कुछ आगे होता भी है तो इंडिया वॉर जीतेगी ही, क्योंकि हर युद्ध शस्त्र से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध जो होते हैं ना वो बुद्धिमत्ता से भी जीता जाता है, जो कि भारत के पास है, और भारत ये युद्ध जीतेगा। और 1967 में जो वॉर हुआ था उसी के वजह से चाइना डर रहा है। इसके वजह से चाइना ने कभी भी हेल्प नहीं किया पाकिस्तान का। आप याद रखना, चाइना बताती है पाकिस्तान को हम हेल्प करेंगे, और कभी किया नहीं, और चाइना करेगी भी नहीं। 1962 के वॉर को तुम भूल जाओ, 1967 का वॉर देखो, और उसके बाद जितने भी वॉर हुए इंडिया जीता है, और बेफिक्र इंडिया ये भी वॉर जीतेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।